Good morning, dear students. So we have started exercise 2.2 and today we will do second part of the first question. We have to find the zeros and we have to verify the relations between zeros and coefficients. So this is our second part of first question. तो पहले इसको हम फैक्टराइज करते हैं और उसके बाद हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे. सो उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन होगी a और c की. सो 4 1 जा 4 और उसके ऐसे दो फैक्टर चाहिए हमें जिनका सम ये मिड टर्म हो. यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम बोलेंगे सम, तो जिनका सम ये 4 हो. तो 4 के पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4. तो सम तो हमें 4 चाहिए ना, तो इनका सम तो 4 नहीं हो सकता, तो 2 और 2 का सम 4 हो सकता है. सो दिस वी विल टेक एज आर पेयर, रिक्वायर्ड पेयर. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4s की जगह 2s प्लस 2s प्लस 1. इसको हमने स्प्लिट कर लिया और 4s को लिख लिया 2s प्लस 2s एज वी गॉट फ्रॉम हेयर. ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं. जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है ना. अब 4 नंबर्स हैं, 4 टर्म्स हैं, इनमें से हमें दो दो के पेयर बना के कॉमन लेना है. तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, सबसे पहले आप ये देखो इन दोनों नंबर में से कॉमन क्या आ सकता है, तो आ सकता है 2. और इन दोनों में से s की छोटी पावर वाला कौन सा है, s. इसको इससे डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करो 2, s स्क्वायर को s से डिवाइड करो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यू विल गेट s. इसको इससे डिवाइड करो, यू विल गेट 1. इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं. बाहर माइनस है इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएगा यहाँ. ठीक है, वैसे भी ये दोनों एक जैसे बनते हैं, आपको पता है. सो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2s माइनस 1 विच इज़ सेम, और एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2s माइनस 1. तो हमें लगता है हम देख सकते हैं कि दोनों फैक्टर हमारे इक्वल आ रहे हैं. तो टू फाइंड द ज़ीरोज़, बारी बारी से इनको हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको s मिलेगा 1/2, यानी दोनों ही ज़ीरोज़ इक्वल आ रहे हैं. दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा. अब वेरिफिकेशन का आपको पता है कि वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं. सो फॉर वेरिफिकेशन सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के. तो अल्फ़ा दैट इज़ द फर्स्ट ज़ीरो इज़ 1/2 प्लस सेकेंड ज़ीरो इज़ 1/2. तो प्लस करो, हाफ प्लस हाफ फुल हो गया यानी 1. और b, अब दिस इज़ a, दिस इज़ b, दिस इज़ c. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, इट इज़ -4. तो एक तो माइनस पहले से है और एक माइनस हमने और लगा दिया क्योंकि b -4 है अपॉन a. सो जस्ट डिवाइड, यू विल गेट 1. सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए. तो अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2. सो इसका प्रोडक्ट आएगा 1/4. और जबकि हम देखते हैं c कितना है 1 और a कितना है 4. सो दोनों तो इक्वल आ रहे हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरीफाइड कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c अपॉन a. ठीक है, सो हमने सम और प्रोडक्ट दोनों को ही वेरीफाई कर लिया. सो रिलेशन इज़ वेरीफाइड, रिलेशन इज़ वेरीफाइड. ठीक है, सो जस्ट नोट डाउन, you can just pause the video to note down the solution. थर्ड पार्ट आप खुद करना, मैं वैसे आपको हिंट दे रहा हूँ बिकॉज ये भी सेम है. देखिए आपको दिया है ये, तो क्या ये अपनी जनरल फॉर्म में है. जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² प्लस bx प्लस c, है ना. तो x² वाला पहले आता है, फिर x वाला आता है. तो x वाला तो यहाँ थर्ड में लिखा है,
तो इसको आप ये नहीं कि आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया, पहले 7x को पहले लिखेंगे विद नेगेटिव साइन और फिर c विच इज़ -3 इसको हम लिखेंगे यहाँ। इसको फिर आप कर लेना, 6 3 जा 18 के हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 7 आ जाए। सो 18 1 जा 18 दैट यू नो, 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, यही पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए 7, यहाँ पे माइनस का साइन है, सो वी वांट द डिफरेंस एज 7। इनका डिफरेंस 7 नहीं है, इनका डिफरेंस भी 7 नहीं है, इनका डिफरेंस 7 है, तो वी कैन टेक 9 and 2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 7x को 9x माइनस 2x, इसके आगे आप इसको अपने आप करेंगे। ओके, देन फोर्थ पार्ट, और इसका वेरिफिकेशन भी आपको करना है। फोर्थ पार्ट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u। सो यहाँ पे तो 3 टर्म नहीं है जो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करें, यहाँ हमें कॉमन लेना होगा। 4 और 8 में से कॉमन क्या आ सकता है, बहुत से बच्चे 2 कॉमन ले लेंगे, दैट इज़ रॉन्ग। आप उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे, वो बड़े से बड़ा नंबर लोगे जो कॉमन आ सके। सो 4 और u स्क्वायर और u में से छोटी पावर किसकी है, u की, विच इज़ 1। तो आपने कॉमन ले लिया, अब इसको इससे डिवाइड करो तो आपको मिलेगा अंदर u प्लस, और 8u को इससे डिवाइड करो, u से u कैंसिल, 4 2 जा 8। तो ये हो गया फैक्टराइज, इनटू के फॉर्म में आ गया दिस इनटू दिस। सो टू गेट द ज़ीरोज़, 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। सो u आपका आ जाएगा 0/4, दैट इज़ u 0 आ जाएगा, और प्लस 2 इधर आके -2। सो दिस इज़ आर अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। वेरिफिकेशन आप इजीली इसका कर सकते हैं, वो आपको खुद करना है। ओके, सो जस्ट नोट डाउन दिस। उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15। सो यहाँ तो हमें कुछ भी ऐसा स्कोप नहीं दिख रहा कि हम कॉमन ले सकें, मिड टर्म स्प्लिटिंग तो करना नहीं है, ना ही कोई आइडेंटिटी बन रही है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं हम स्क्वायर फॉर्म में, √15 का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम √15 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सो विच आइडेंटिटी यू विल अप्लाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट इज़ a माइनस बी एंड a प्लस b, ठीक है। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स। नाउ टू गेट द ज़ीरोज़, बारी बारी से आप इनको 0 के इक्वल रखोगे, माइनस √15 इधर आके प्लस √15, यहाँ भी प्लस √15 इधर आके माइनस। सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। नाउ फॉर वेरिफिकेशन में भी आपको बता देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a के इक्वल। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, √15, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा, -√15। तो अगर आप इसको प्लस करोगे यू विल गेट 0। यहाँ से देखिए, आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होता, यहाँ पे t में है, तो इसलिए आप इसको at स्क्वायर प्लस bt प्लस c से कंपेयर करो। तो आप देख सकते हो यहाँ t स्क्वायर का टर्म है, तो a तो आपका हो गया यहाँ पर 1, b क्या होता है, t का कोफिशिएंट, लेकिन तो t का तो टर्म है ही नहीं यहाँ पर, सो b आपका 0 हो जाएगा, है ना। एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, t या x वगैरह कुछ ना हो, तो विच इज़ -15। सो इसलिए b तो 0 है ना, तो b की वैल्यू लिख लेंगे हम 0/a कितना है, t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो योर आंसर इज़ 0। तो ये तो ठीक आ रहा है, इट इज़ वेरीफाइंग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट के लिए करना होगा। नाउ फॉर प्रोडक्ट यू नो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, इट इज़ √15 and beta is -√15. So what is √15 into √15? It is 15, minus का 15. What is c? It is -15/a. So ये आ गया इक्वल, तो हम लिखेंगे सो
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन, सो रिलेशन इज वेरीफाइड, ठीक है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद 6th पार्ट आप खुद करिएगा, दैट दिस इज फॉर योर होमवर्क बिकॉज सेम है ये भी। सो 5th पार्ट आप कर लेना, इट इज सेम। मैं से इरेज कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये और इजी भी है। सो प्रैक्टिस इस तरह के आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज़। तो उसने क्या बोला है, उसने यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए हैं, एक है 1/4 और कॉमा -1। तो पहला नंबर है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ -1। ये आपको गिवन है और वो बोल रहा है कि वो पॉलिनोमियल बताओ। तो लगभग ऊपर वाले क्वेश्चन का उल्टा है, वहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा फाइंड करते थे, यहाँ हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। तो अगर आपको ये 2 चीज़ें पता होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो दिस फॉर्मूला यू विल यूज़, ठीक है। यहाँ पे भी हम यही यूज़ करेंगे, ये वैल्यू हमें दी हुई है, दिस इज सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड दिस इज प्रोडक्ट। सो वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, इट इज़ 1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है -1। सो x² माइनस 1/4 x -1। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं पहले, एलसीएम आ गया 4, ठीक है। 1 4 जा 4, 4x² माइनस 1x माइनस 4 है ना, ये आया, ठीक है। तो जब भी आपका ऐसा आंसर आएगा तो आप देख सकते हो जो भी कांस्टेंट यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर तो 4 आ रहा है, तो आप इसको इधर कॉमन लोगे तो इसको k लिख लो, ठीक है। k मीन्स एनी ऑफ द कांस्टेंट, ठीक है। उस कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, k मान लिया, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो तो जो इसके ज़ीरोज़ आएंगे यानी अल्फ़ा एंड बीटा, उनके ज़ीरोज़ का सम आप खुद चेक करना, यही आएगा और प्रोडक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू डू। 1-2 पार्ट में इसके और करा देता हूँ, जो बाकी बच जाएंगे वो आप खुद करना एज ए होमवर्क। सो जैसे मैं आपको कौन सा पार्ट कराऊँ, 3rd पार्ट करा देता हूँ। इसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है आपको √5, ठीक है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सारी वैल्यूज़ इसमें रखिए एंड यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ √5, ये 0 से मल्टीप्लाई होके आपको मिलता है ये, दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। यही आपका आंसर है। सॉरी यहाँ पे प्लस है, बहुत ध्यान से कि आप जैसे बच्चों को फॉर्मूला याद तो हो जाता है लेकिन वो यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर देते हैं, या फिर ये कर देंगे दोनों तरफ प्लस। अगर आपने साइन गलत लगा दिया तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। सो इसको आप कर लेना, इसके बाकी के पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है। सो नोट डाउन दिस। इसके बाद हमें डिवीज़न एल्गोरिथम के क्वेश्चन करने हैं। डिवीज़न एल्गोरिथम, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, अब आगे हमें डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। डिवीज़न एल्गोरिथम आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, है ना। डिवीज़न
एल्गोरिथम, ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में आपने वहाँ पे पढ़ा था। क्या होता है वो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका डिवीज़न एल्गोरिथम होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डिवाइड करने वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल 6, इट इज़ डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने 8th क्लास में सीखा होगा ये। सो आपको इससे इसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों निकालने हैं। अगर सिर्फ रिमाइंडर निकालना होता तो आप इसको ज़ीरोज़ वाले मेथड से कर सकते थे। 9th क्लास में आपको याद होगा, x इक्वल टू -2 रख देते और रिमाइंडर निकल आता। लेकिन क्वोशिएंट भी पूछ रहा है वो, तो इसलिए हमें सिंपली इसको लॉन्ग डिवीज़न से ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए क्या करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर बन जाए 2x से, तो यू विल गेट 2x स्क्वायर, फिर 2x से 2 को करेंगे तो यू विल गेट 4x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जो भी यहाँ पे साइन होगा उसके अपोजिट साइन यहाँ आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये तो सेम चीज़ है। ये प्लस का है माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सो इट इज़ -1x। क्योंकि इस पे अब माइनस साइन माना जाएगा, जो नया साइन है ये माइनस का ही प्लस का, सो -x प्लस 2। अब x को बनाना है -x, तो ऑब्वियसली x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खुद सोचो। आपको x को ट्रांसफॉर्म करना है -x में, तो ऑब्वियसली आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, -1 से। सो -1 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो इसको भी करना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ों को कर रहे हैं। सो -1 इंटू एक्स यू विल गेट -x, -1 इंटू +2 -2। नाउ यू चेंज द साइन, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल, ये प्लस का ये प्लस का तो प्लस प्लस प्लस, दिस इज़ योर रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर 1 है तो अब 1 कर लो। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, तो +3 विल बी द रिमाइंडर। तो हम लिख सकते हैं कि क्वोशिएंट इज़ 2x - 1 एंड रिमाइंडर इज़ 3। सो दिस इज़ योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये तो बहुत सिंपल डिवीज़न था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे थोड़े से टफ वाले डिवीज़न करेंगे जब हम एक्सरसाइज में ऐसे करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।